अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक वायरल चटनी बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ये वायरल भी है और इसका सीज़न भी है। तो देख लेते हैं हमने ये रेसिपी किस तरीके से बनाकर तैयार की। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है कैरी। जैसा कि आपको पता है गर्मी का मौसम है और जब कैरियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाकर तैयार की जाती हैं। तो आज मैं कैरी से आपको बहुत ही ज़बरदस्त पटाखा वायरल चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आज से पहले आपने कभी भी ये चटनी बनाकर नहीं खाई होगी। तो इसके लिए करना क्या है, हमने यहाँ पर एक कैरी ली है, बड़े साइज़ की कैरियाँ हैं देखिए मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको वॉश करने के बाद जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, जो इसकी टॉपिंग होती है, वो हमने हटा दी है और सेंटर से हमें इसके 2 पीस करने हैं। तो बस 2 टुकड़ों में हमें कैरी को कट करना है। तो मैं कट करके पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन ये बड़े साइज़ की थोड़ा मेहनत हो रही है इसके अंदर। तो अगर आपके पास छोटी कैरियाँ हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बड़ी साइज़ की कैरी है तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी इसको काटने में। तो इसके जो बीच वाला पार्ट होता है, जो गुठली होती है, वो हमें डिस्कार्ड करना है, हमें हटा देना है। इस तरीके से देखिए नाइफ़ की मदद से हम इसको हटा देंगे, इसकी गुठली को। और हमें छीलना भी नहीं है, क्योंकि कैरी के छिलके में बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत होती है। जब हम अचार बनाते हैं तो छिलके के साथ ही कैरी को यूज़ किया जाता है, तो हम छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। तो बस मैंने एक कैरी में से कट का निशान लगा दिया, इस तरह से 2 टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर ऑयल शामिल करने के बाद मैंने जो कैरी काट के रखी हुई है वो इसके अंदर मैं रख दूँगी, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो कैरी को मैंने इस पे शिफ्ट कर दिया है और इसी तरह से ही हम इसको रखेंगे। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज, उसको भी मैंने 2 टुकड़ों में कट किया है। 8 से 10 जवे लूँगी मैं यहाँ पर लहसुन के, और लहसुन शामिल कर देंगे हम इस तरीके से, साबुत लहसुन। और यहाँ पर शामिल करूँगी मैं अब यहाँ पर 2 लाल वाली मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। 2 हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी मैं इसके अंदर। अच्छा याद रहे, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, ये रेसिपी हमें तेज़ आँच में बिल्कुल भी नहीं बनानी। तो यहाँ पर हरी मिर्चें चली गई हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ मैं ज़ीरा, और शामिल करूँगी नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 8 से 10 दाने काली मिर्च के। तो काली मिर्च भी चली गई। यहाँ पर देखिए मैंने नमक शामिल कर दिया है, और नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसको लीड लगाऊंगी और इसको हम ढककर पकाएंगे बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर। जिस तरह दम पे रखते हैं ना हम कोई चीज़, तो इस तरह से हमें दम पे रख के बिल्कुल पकाना है, वरना चीज़ें सारी हमारी जल जाएंगी। और जब हम देखेंगे थोड़ा सा इसके अंदर स्टीम बन गई है, तो फिर मैं इसकी साइड तब्दील कर दूंगी कैरी की। ये देखें खूबसूरत सा कलर आ भी गया है और छिलके ने भी अपना रंग तब्दील कर लिया है। तो इसको मैं दोबारा से कवर करूंगी। तकरीबन टोटल में इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगी, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी कुक नहीं करना। तो एक बार इसको मैं फिर कवर कर देती हूँ और 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसको दिखाऊँगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, और चीज़ों को हमें बिल्कुल भी नहीं जलाना, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कैरी का कलर आ गया है, क्योंकि हमें मकसद है कैरी को यहाँ पर सॉफ़्ट करना। तो कैरी यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर एक प्लेट में मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है, तो पहले मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। पहले ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको छोड़ दिया है ऐसे ही किचन काउंटर पर ठंडा होने के लिए। तो यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हो गए थे, इसको बिल्कुल ठंडी हो चुकी है हमारी कैरी। अब जो इसका बीच वाला जो पार्ट था ना, जो गुठली होती है, तो उसमें से जितना भी पल्प है हमें नाइफ़ की मदद से इसको उतार लेना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गई है हमारी कैरी, और इसका जितना भी पल्प है मैं निकाल रही हूँ और इसको हम हटा देंगे, जो बीच वाला पार्ट होता है। और बहुत आसानी के साथ ये हट जाएगा, लेकिन हमें छिलका ज़ाया नहीं करना। कैरी का छिलका हमें यूज़ करना है इस रेसिपी के अंदर। जो बीच का जो पार्ट होता है हमें सिर्फ वो हटाना है, इस तरीके से ही देख सकते हैं आप। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है ब्लेंडिंग जग, और उसके अंदर मैं ये सारी कैरियाँ जितनी भी मैंने चीज़ें पकाई हैं इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए, और ये बहुत ही आसानी के साथ ये चटनी बन जाती है, बहुत ज़्यादा वायरल भी है यूट्यूब में।
तो आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा केरी का जो पल्प था और जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 मुट्ठी के बराबर पुदीना, फ्रेश पुदीना शामिल करेंगे हम यहाँ पर। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं गुड़। ये देखिए गुड़ है मेरे पास, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून चीनी भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काला नमक। काला नमक हाज़मेदार होता है और इससे जायका बहुत अच्छा बनता है, तो हमने यहाँ पर काला नमक शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी और इसको मैं ऐसे ही चला लूँगी। अच्छे से इसको स्मूथ सा हमें ब्लेंड करना है और यहाँ पर एक बाउल में मैंने देखें इस तरह से शिफ्ट करना है इसको। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन सी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है और इसमें से खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आपको ज़रूरत लगे, अगर आपकी मशीन सही से नहीं पीसे तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन सी हाज़मेदार और इतनी चटपटी पटाखा चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इसको मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इसका जो जायका है ना वो आज से पहले आपने कभी चखा नहीं होगा। इतना बेहतरीन सा इसका जायका है। इसको पराठों के साथ खा लें या फिर इसको बेसन रोटी के साथ खाएं और या फिर आप इसको चावलों के साथ भी ले सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी बनाकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि केरी की चटनी है। और केरी की चटनी तो लाजमी बनाया करें जब भी गर्मी का मौसम आता है। तो देखा आपने कितनी झटपट से और कितनी आसान से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी दी है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।